हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में क्या देखने मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी से, निफ्टी के फ्राइडे के सेशन से। यस, निफ्टी के फ्राइडे के सेशन में कहीं हमें करेक्शन ही देखने को मिला। ओपनिंग ही कहीं ना कहीं हमारी अंडर डिमा के नीचे हुए देखने को मिली, जो कि 17,880 के लेवल्स पे आती है, और वहां से रिजेक्शन मुझे देखने को मिला कहीं ना कहीं 17,777, जो कि हमारे थर्सडे के लोज हैं, एंड डेफिनेटली ये दिसंबर के भी लोज हैं। तो अगर ये लेवल अगर टूट जाते तो एक भारी करेक्शन देखने को मिल सकती थी, बट लोअर लेवल से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला आईटी सेक्टर्स का। आईटी सेक्टर्स में एक अच्छी बाइंग थी और बाजार को लेके गया कहीं ना कहीं 18,000 के लेवल्स तक। 18,000 जहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिल रही थी, और ये मेरे लिए फ्राइडे के दिन रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, और यही लेवल अब मेरे लिए मंडे के दिन एक अच्छे खासा रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखेगा। लेट्स सी, बात लेते हैं मंडे के लेवल्स की। तो मंडे में अपर लेवल्स और लोअर लेवल्स दोनों को डिस्कस करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले अपर लेवल्स की। तो अपर लेवल्स में 17,970 मेरे फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि जो कि क्लोजिंग लेवल था निफ्टी का। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहेगा 18,000 का लेवल, जो कि सबसे बड़ा कॉल लेटर का एरिया है। साथ ही साथ हमारा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी होल्ड करता है। तो अगर 18,000 का लेवल अगर कट जाता है तो मुझे लगता है तेजी करनी चाहिए। ये तेजी मुझे लेके जाएगी कहीं ना कहीं निफ्टी के फर्स्ट टारगेट 18,126 का लेवल, जिसका रेफरेंस मैंने ले रखा है 10 जनवरी 10 जनवरी के हाई से। एग्जैक्टली वहीं पे हमारा 20 डे एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। सो अगर मैं इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन की बात करूं तो 70,970 एंड 18,000, और अगर मैं बिगेस्ट रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो एग्जैक्टली 18,100 का ही लेवल है, जहां पे 20 डे में ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि 18,000 और 18,100 का जोन निकल जाए तो ओवरऑल फिर बाजार में लॉन्ग किया जा सकता है, निफ्टी में एक तेजी करके चला जा सकता है। तो अगर 20 डे माई इनकेस अगर चला जाए, इस बार कट जाए, तो फिर ये तेजी मुझे लेके जाएगी 18,245 के लेवल्स तक, जो कि एक्जैक्टली मेरा 4 जनवरी का हाइज है। और हो सकता है इस बार हम 18,500 की तरफ भी जाते हुए दिखे, जो कि हमारे हाइज हैं 21 दिसंबर के। तो वहां तक का मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं इस आने वाले हफ्ते में। लेट्स सी, जो लेवल काटने हैं वो 18,000 और 18,100 का लेवल काटना है। 18,100 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। साथ ही साथ इस समय जो निफ्टी बाबा करेक्शन देता हुआ दिख भी रहा है, वो एग्जैक्टली अपने ट्रेंड लाइन की वजह से भी है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनती हुई दिख रही है। लेट मी गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चले तो इस ट्रेंड लाइन का मैंने रेफरेंस ले रखा है। मुझे लगता है 1 घंटे टाइम फ्रेम में चलना चाहिए। घंटे का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो यहाँ पे जो रिजेक्ट ट्रेंड लाइन का मैंने एक रेफरेंस ले रखा है कहीं ना कहीं 14 दिसंबर के हाई से, और कहीं ना कहीं 4 जनवरी के हाई से। एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन से हमने रिजेक्शन कहीं ना कहीं आपके 9 जनवरी को भी दिया था, और यस, कल के दिन भी फ्राइडे सेशन भी हमें देखने को मिला। ओवरऑल अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने मिल जाता है, 18,000 के ऊपर निकल जाते हैं, तो वी कैन मेक अ लॉन्ग पोजीशन इंट्राडे बेसिस टुवर्ड 18,100, एंड 18,100 का लेवल गया तो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड टुवर्ड 18,500 लेवल्स। बात करते हैं अब लोअर लेवल्स की। लोअर लेवल्स क्या होंगे? तो डाउनसाइड की तरफ अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा 17,900 का लेवल, जो कि इमीडिएट एक पुट राइटर का एरिया है। तो वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा 18,880 बोलूं या 17,875 बोलूं, जो कि एग्जैक्टली हमारा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है निफ्टी का। ये कि अगर ये लेवल अगर टूट जाते हैं तो दोबारा निफ्टी वापस अपने प्रीवियस लोस की तरफ जाता हुआ दिखेगा, जो कि हमारे फ्राइडे के लेवल्स हैं 17,777। ऑलराइट, और सेकंड टारगेट जो बनेगा वो सीधे 17,500 का ही बनेगा। ऑलराइट, सो बार बार डिफेंड हो जा रहा है निफ्टी लोअर लेवल से, और जिस तरह से लोअर लेवल्स पे बार बार पुट राइटिंग ग्रिप ले रही है, उस हिसाब से बाजार में कहीं ना कहीं तेजी के इंडिकेशन अब बनते हुए दिख रहे हैं। सो लेट्स सी, इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग। सो अगर 18,000 के ऊपर ओपनिंग देखने को मिले तो तेजी करके चलना चाहिए। शुरुआती आधे घंटे का सस्टेन हो तो वी कैन गो फॉर बाइंग। ऑलराइट, तो ये बात हो गई अपर लेवल्स और लोअर लेवल्स की गाइस। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली 42,500 का लेवल सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। हालांकि हमने क्लोजिंग भी उन्हीं के आसपास दी, और वहीं पे हमारा 50 डे और 10 डे एक्सपेंशन एवरेज भी आता है। सो कहने की फ्राइडे सेशन में लोअर लेवल से काफी खूबसूरत बाइंग थी बैंक निफ्टी में लोअर लेवल से, जो कि 42,000 के लेवल से थी, और एग्जैक्टली पुट राइटर्स ने भी फ्रेश ओआई बिल्डअप किया है कहीं कि 42,000 के लेवल्स पे। तो जो दायरा हमारा फ्राइडे सेशन में था वही रेंज हमारे मंडे सेशन में भी रह सकती है। तो अपर लेवल्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पे 42,370 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली निफ्टी बैंक निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो कॉल लेटर का एरिया 42,500 का लेवल निकल जाए तो यहाँ पे भी जो
इमीडिएट रेजिस्टेंस के बाद एक बड़ा रेजिस्टेंस आता है, वो आता है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। टेक्निकली ये लेवल प्लेस्ड है 42,712 के लेवल्स पे, जिसका रेफरेंस मैंने ले रखा है 9 जनवरी के लेवल्स पे। तो फर्स्ट टारगेट आपके लिए रहेगा 42,700। तो तेजी तभी करनी है जब 42,500 का लेवल होल्ड हो जाए। बाकी 50 डेमा पे एक बार रिजेक्शन आ सकता है, बट अगर 20 डेमा पे एक बार रिजेक्शन आ सकता है, बट अगर 20 डेमा अगर इस बार निकल गया तो ये तेजी कहीं ना कहीं 43,000 की ट्रेजेक्ट्री टेक्निकली 43,186 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है, जिसका रेफरेंस मैंने रखा है 4 जनवरी के हाई से। तो वहां तक का अपसाइड कहीं कि बैंक निफ्टी भी देखने को मिल सकता है। ये तभी देखने को मिलेगा जब हम अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को काट दें, जो कि 42,700 के लेवल्स पे है। लेट्स सी, सो बिगेस्ट रेजिस्टेंस इस समय जो है वो 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज ही है, कटेगा तभी और तेजी देखने को मिलेगी। तो अपर लेवल्स की बात हो गई, वही बात करें अब डाउनसाइड के लेवल्स की, तो 42,000 के लेवल्स पे हैवी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। सो यही मेरे लिए फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 41,886 के लेवल्स पे, जो कि फ्राइडे का लो है। तो अगर ये अब 42,000 फ्राइडे के लोज अगर टूट जाए तो ही मंदी करके चलना चाहिए। फर्स्ट टारगेट जो बन के आएगा वो एग्जैक्टली आपके वेडनेसडे और थर्सडे के जो लोज देखे थे 41,760, दैट विल बी योर फर्स्ट टारगेट। एंड सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 41,575, जो कि एग्जैक्टली दिसंबर का लो है। तो वहां तक का डाउनसाइड मुझे बैंक निफ्टी में फिर देखने को मिलता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। सो ऑप्शन चेन में अगर देखा जाए तो निफ्टी में एग्जैक्टली 18,000 के लेवल्स पे फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिली है, जहां पे 53,98,000 को आई है। एंड डेफिनेटली जैसे मैंने बोला कि डिपेंड्स ऑन ओपनिंग, अगर 18,000 के ऊपर अगर हम होल्ड कर गए तो ये कॉल लेटर अब शिफ्ट भी हो सकते हैं टुवर्ड 18,200। ऑलराइट, सो 18,200 पे भी और 18,300 के लेवल्स पे भी कॉल राइटिंग ऐड हुई है। सरप्राइजिंगली अभी भी 17,900 के लेवल्स पे कॉल राइटिंग अभी भी बनी हुई है। 59,86,000 को वाई बना हुआ है। गाइस अगर जैसे मैं बोला 18,000 के नीचे अगर ओपनिंग हुई तो एक बार अपने जो कॉलेटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं वो अपने शॉर्ट्स कवर कर सकते हैं 17,900 के लेवल से, मतलब दोबारा 17,900 अप्रोच हो सकता है। तो अगर शुरुआत अगर 18,000 के नीचे हुई तो 18,000 का लेवल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और दोबारा करेक्शन 17,900 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। बाकी पुट राइटर्स को अगर देखूं तो 17,900 के लेवल से हैवी पुट राइटिंग ऐड हुई है और कहीं ना कहीं 17,800 के लेवल्स पे 61,95,000 को आई, 17,900 के लेवल्स पे 79,13,000 का वाई बना हुआ है। धीरे धीरे ये पुट राइटर्स कहीं ना कहीं 18,000 के लेवल पे भी शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं, जहां पे 27,46,000 का ओआई है। लेट्स से अगर 18,000 का लेवल ग्रिप एक बार पुट राइटर ग्रिप में आ जाए तो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड। ऑलराइट, तो और तेजी देखने मिल सकती है। तो जिस तरह से लोअर लेवल्स पे पुट राइटर एग्रेसिव उस हिसाब से हाई लेवल्स पे कॉल राइटर उतने हैं नहीं, तो 18,000 के ऊपर खुले या होल्ड हुए तो तेजी देखने को मिलेगी। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में एक्जैक्टली 42,000 का लेवल इस समय सबसे बड़ा पुट राइटर का एरिया है, जहां पे 31,15,000 को आई बना हुआ है। यही मेरे इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। बाकी कॉल लेटर्स जो देखने को मिल रहे हैं वो 42,500 के लेवल्स भी देखने को मिल रहे हैं, जहां पे 21,62,000 को आई है। बाकी कुछ जो नए पुट राइटर्स हैं, जो नए कॉल लेटर्स हैं, वो कहीं ऐड हुए हैं 43,000 के लेवल्स पे भी। तो यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि अगर 42,000 का 500 के लेवल्स के ऊपर अगर बैंक निफ्टी खुलता है, होल्ड हो जाता है, तो इसके लिए जो मेन चैलेंज होगा वो इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा, जो कि 42,700 के लेवल्स पे आता है। निकला तो 43,000 भी निकलेगा और हो सकता है हम 43,000 के लेवल्स को भी काटते हुए दिखें। ऑलराइट, सो लेट्स सी, मार्केट्स लुकिंग गुड, क्योंकि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के भी रिजल्ट आए हैं। एचडीएफसी बैंक के भी रिजल्ट बहुत ही बेहतर आए, 20% का प्रॉफिट देखने को मिला, उछाल देखने को मिली है। सो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग सम गुड अपसाइड ऑन मंडे। सो लेट मी गो टू एफआईज एंड डीआईएस का डेटा। एफआईज एंड डीआईएस का डेटा भी देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे देखो तो नेट कहने की बिकवाली देखने को मिली, 468 करोड़ की कहने की बिकवाली थी, जिसमें एफआईज ने पिछले दिन के कंपेयर में बहुत जमकर बिकवाली की है, लगभग 2,422 करोड़ की। तो यहाँ पे डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने 1950 करोड़ की कहीं ना कहीं खरीदारी की है। तो कहीं ना कहीं जो शॉक एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं वो डीआईएस के थ्रू ही किए जा रहे हैं, बाजार को गिरने से बचा रहे हैं। लेट्स सी कब एफआईएस का मूड बदलेगा, कब तेजी की तरफ जाते हुए दिखेंगे। कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन रेट में गिरावट तो आई है गाइस, और बाजार को चाहिए इंटरेस्ट रेट में सॉफ्टनेस, जो कि नहीं मिल पा रही है। सो लेट्स सी, अगर इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा सॉफ्टनेस देखने मिले तो वी कैन एक्सपेक्ट। बाकी फेडरल रिजर्व के जो ऑफिशियल्स हैं वो कहीं ना कहीं लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जब तक रिसीजन और इन्फ्लेशन को
कहीं ना कहीं सप्रेस ना कर दें, तब तक तो कोई भी हमें ढील देखने को नहीं मिलने वाली। तो एफआईज भी कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर के अभी भी बिकवाली कर रहे हैं। तो लेट्स सी, जब तक रेसिज्म का डर खत्म नहीं होगा तब तक बाजार में बिकवाली कम नहीं होने वाली, और यही प्रेशर कहीं ना कहीं निफ्टी को बार बार डाउनसाइड की तरफ लेके आ जाता है। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की बात कर लेते हैं। तो ग्लोबल इंडिसेस में अगर देखा जाए तो फ्राइडे में यूएस मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ। डाउ जोन्स में कहीं 0.3% की तेजी देखने मिल रही थी, तो वहीं S&P 500 0.4% की तेजी के साथ बंद हुआ। नैस्डैक कहीं 0.7% की तेजी के साथ बंद हुआ। बाकी यूरोपियन मार्केट की बात करूं तो यूरोपियन मार्केट भी आधे परसेंट की तेजी के साथ बंद हुए। अगर मैं बात करूं एसजीएक्स निफ्टी, तो एसजीएक्स निफ्टी 18,000 के ऊपर होल्ड करने में कामयाब रहा है। बाकी एशियाई बाजारों में भी तेजी बनी रही है। ऑलराइट, सो फ्राइडे के सेशन में इन ग्रीन क्लोजिंग देखने मिली। लेट्स सी, अगर मंडे के सेशन में 15,000 के ऊपर और बैंक निफ्टी की 42,500 के ऊपर ओपनिंग देखने मिल जाती है, तो वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपसाइड गाइस। ऑलराइट, तो ये बात हो गई इसकी। लेट मी गो टू टेक्निकल चार्ट। यहाँ पे एक बार नैस्डैक का भी चार्ट देख लेते हैं। तो नैस्डैक ने कल के दिन क्या किया? सो नैस्डैक ने अपने 11,000 के इमीडिएट रेजिस्टेंस को काट दिया है। सो दैट्स द ब्यूटी, और ये तेजी मुझे लगता है और अपसाइड की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी। हालांकि 11,000 के बाद जहां पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है एक्जैक्टली इसके 100 डे एक्सपेंशन एवरेज पे, जो कि 11,115 के लेवल्स पे आता है। तो एक बार 11,115 का लेवल भी अगर निकल जाए नैस्डैक में, तो और अपसाइड देखने को मिल सकती है। लेट्स सी, यहाँ पे भी देखिए जो चार्ट पैटर्न है वो पूरी तरह पॉजिटिव है। लेट्स गो टू डाउ जोन्स। डाउ जोन्स में अगर चला जाए तो डाउ जोन्स में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है 42,372 के लेवल्स पे। इसका जो रेफरेंस मैंने ले रखा है, वो ले रखा है कहीं ना कहीं 15 दिसंबर के हाई से। एक बार ये लेवल्स कट जाए तो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड। बाकी इस समय डाउ जोन्स अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी वेरी फाइन। लेट मी गो टू डॉलर इंडेक्स। अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में लगातार कूल ऑफ देखने को मिल रहा है। कहीं कि हम $101 के आसपास आ चुके हैं, तो जो कि तेजी का इंडिकेशन है। वही बात करूं यूएसडी आईएनआर की, तो रुपए में भी एक अच्छी मजबूती है। जहां पे चांसेस लग रहे थे कि एक 83 रुपए के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, वो कहीं ना कहीं अब ठंडा होता हुआ दिख रहा है। तो ये अच्छी बात है। कहीं ना कहीं डॉलर में फिर से कमजोरी कहीं ना कहीं हमारे बाजार के लिए एक तेजी का इंडिकेशन बना रहेगा। So everything is looking very very fine. Let's see, मंडे को एक पॉजिटिव ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है, और कंक्लूजन के साथ बस इतना ही कहना चाहूंगा कि फ्लैट टू गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है। लेट्स सी, हालांकि निफ्टी में जो रेंज बनी हुई है वो 18,000, अगर अपर रेजिस्टेंस को अगर मैं देखूं तो 18,100 और 18,000 है, ये अपर रेजिस्टेंस लेवल है। और लोअर लेवल्स की बात करूं तो 17,900 और कहीं ना कहीं 17,777, ये आपके लिए लोअर लेवल का रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर मुझे तेजी करनी है, अगर मुझे बुलिश होना है, तो कहने कि 18,100 इस जोन के ऊपर निकलना ही पड़ेगा। बाकी अगर मुझे बेरिश होना है तो इस जोन के नीचे हमें जाने का इंतजार करना है। बाकी इस जोन के अगर बीच में रहे बाजार, तो आपको न्यूट्रल रह के चलना है गाइस। ऑलराइट, उसी तरह बैंक निफ्टी की भी वही हालत है। बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली अपर लेवल्स में कहने की 42,500 और कहने की 42,700 आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। तो वहीं पे डाउनसाइड की तरफ अगर मैं बात करूं तो 42,000 और 41,700 आपके लिए सपोर्ट जोन है गाइस। तो अगर इसके ऊपर अगर निकल गया तो हमें लॉन्ग करना है, बुलिश हो जाना है। सीधी सी बात करूं तो वहीं पे 42,000 के नीचे, 41,700 के नीचे आपको बेरिश हो जाना है। इस रेंज के बीच में आपको, इस जोन के बीच में आपको न्यूट्रल ही रहना है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। ओके, सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वो मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट करता रहता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। बाकी आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई फीडबैक्स हैं या सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। आपको क्या लगता है बाजार में कल के दिन गैप होगा, गैप डाउन? आप अपने व्यूज भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। With their nails done.